इतना दुख हुआ है। आप जानते हैं कि मेरा अपना पहले भी इलाका रहा है रियासी वाला मामला शिव खोड़ी का। आज जो बच्चे और छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, अपने परिवार लेके देश से, मुल्क से और इलाकों से निकल के लोग यात्राएं कर रहे हैं। कोई माता रानी के दर्शन कर रहा है, कोई शिव खोड़ी जा रहा है। आज जो बड़ी गाड़ी माता रानी के वहाँ से कटरा से निकल के शिव खोड़ी जा रही थी, तो रास्ते में पौनी के एरिया में, भावना पौनी के एरिया में जो एक सीवियर अटैक हुआ है और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कई दिनों उसकी यहाँ मेंटेनेंस बैठे हुए, और मैं कह सकता हूँ कि इतना नॉन सीरियसली कई इन्होंने कार्ड ऑन किए, गार्डन लगाए, कई चीज़ें बताई, हमने घेरे हुए हैं, हमने वो किए हुए हैं। इसी बेल्ट में पिछले दिनों भी अटैक हुए, ये वही जगह है। तो हमें अफसोस है कि इतनी जाने जानी 10 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और काफ़ी ऐसी पोजीशन में हैं जो इनकी डेथ हो सकती है, और इतने लोग ज़ख्मी हैं, 30-40 से लोग ज़्यादा ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में तरस रहे हैं। और आप जानते हैं जो इंतज़ाम इस समय हॉस्पिटलों का है, और रियासी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था इतना बढ़िया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। सारे लोग वहाँ से ऐसे तरसते हुए कहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं, कहीं किए जा रहे हैं, बड़ा कहीं उधर ही तरसे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, इतनी जोरों से ये मिलिटेंसी द्वारा सिर निकाल रही है। ये जो करतूतें इन्होंने कहते हैं हमने ये 370 को भी ये किया वो किया, अब ये रिजल्ट क्या निकल रहा। और हमारे इलाके सबसे सेफ एंड साउंड थे। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पुनहरा में यहाँ के जो बीडीसी का लड़का मारा गया, अभी तक उसके घर से कोई बंदा नौकर नहीं हुआ। और कहने का मकसद है, और अभी तक भी वहाँ जो जिस तरीके से आर्मी को वो लगाना था, आर्मी हटाई कैसे? यहाँ जहाँ आर्मी काम कर रही थी, सीआरपीएफ काम कर रही थी, वो आपने जहाँ से हटाई है, ये चीज़ें द्वारा ये उसकी जगह लेने द्वारा पहुँच गई। तो मेरा ये सरकार से मौतवाना ये अपील है कि मेहरबानी करके आगे कैजुअल्टियाँ बचें, आगे लोग मरने से बचें। आप इंतज़ाम करिए जो सिक्योरिटी फोर्स फ्यूल में, इलेक्शनों में दाएं बाएं आप लोग घुमाते रहे और ये लोग जगह लेते रहे, पता होना चाहिए। ये सारा कारण ऐसे बना। अभी वो आके आए अटैक, जहाँ कल अटैक वहाँ, ये तो कहते थे मिलिटेंसी हमने खत्म कर दी, ये कहाँ खत्म? और जो लोग, जो बच्चे वहाँ से चल के आए थे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, जिनको मार दिया गया, जो उनके माँ बाप मार दी गई, कौन जिम्मेवार इस चीज़ का? कौन इस चीज़ को आप इसको देख पाएगा? किसको इस चीज़ का एहसास है कि ऐसा हुआ है? तो मेरे कहने का मकसद है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये अटैक किया है, और मैं सरकार को कहता हूँ सख्ती से नोटिस लेने की जरूरत है, और जितनी जल्दी हो सकता है इन लोगों का खात्मा करिए। ऐसा न हो जाए हालात बहुत ज़्यादा आगे इलेक्शन दूसरे आने हैं और कौन सी प्लानिंग और हो जाए, तो इसको समझना पड़ेगा। और ये जितना भी पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है, जब मैं कह रहा था कि 10,000 कनाल ज़मीन, जो 10,000 जो आपकी कनाल एकड़ ज़मीन है जिसको फेंसिंग होनी थी, जंगलों को आज तक ना करवा पाया। इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, आग लग रही है, बुरा हाल हो रहा है, और ये मिलिटेंट वहाँ घूम रहे हैं, इतने आराम से घूम रहे हैं, किसी को खबर तक नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो माली जब तक अपने बाग में चक्कर ना लगाएगा, तो बाग के अंदर का फल कोई और तोड़ जाता है, और तोड़ के चला जाता है। तो क्या जो माली यहाँ बैठे हैं, तो उस बाग के इंटीरियर में जाते हैं क्या? कोई आता है? और काम में लगे हुए हैं, लैंड चेंज करने में लगे हुए हैं, लैंड सीज करने में लगे हुए हैं लोग। और जो झगड़ा इन्होंने बीडीसी और
एसपीओ का डाला हुआ है तनख्वाह का। आपको सोचिए कि कई कारण ऐसे हुए हैं, आपको समझना चाहिए। और जिनको तनख्वाहें मिलनी है, आप उसी तनख्वाहें उसी के खाते से नहीं, उसका खाता नहीं खोल दो। तो बीडीसी का भी पूरा इंतजाम करिए और एसपीओ का पूरा इंतजाम करिए, ताकि ये दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो। और सबको खूब एक तरीके से मजबूत करिए, स्ट्रांग करिए, हौसला बढ़ाइए। और जितनी भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको इंकरेज करिए और इलाके की छानबीन करिए और ढूंढ के दिखाइए। जब तक ये 5:30 का हादसा हुआ है, 10 बजे, अभी तक डेड बॉडियाँ आ रही हैं, अभी तक कैजुअलिटी, अभी वो जख्मी आ रहे हैं, अभी पहुँचे हैं, कुछ पहुँच रही हैं। तो इमीडिएट जो एम्बुलेंसेज हैं आपके पास, टूटी फूटी वो ड्रामे वाली 102 बना के रखी। आपकी जो वेल एक्यूब्ड एम्बुलेंसेज वहीं खड़ी हो, वहीं भी इलाज हो सकता है, एक जगह पे इलाज हो सकता है। और अपने हॉस्पिटल मजबूत करिए। जब तक ये मजबूत नहीं होगी नहीं कुछ हो पाएगा। तो मुझे उन परिवारों के साथ पूरी हमदर्दी है और सरकार को कहूँगा कि हर जो जिसकी फैमिली का काम करने वाला आदमी मर गया है, उसका इंतज़ाम करिए, उसके बराबर पैसे दीजिए ताकि उसकी फैमिली आगे चल सके, बढ़ सके, उसका पूरा इंतज़ाम हो, पूरी उसकी मदद हो। सर क्या देखते हैं आगामी दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, किस तरह की चूक क्या मानते हैं? अगर ऐसा नहीं इन्होंने संभाल पाए तो ये कहाँ होगी यात्रा? मैं नहीं समझता यात्रा कौन करने आएगा यात्रा है। आज से दुनिया वैष्णो देवी यात्रा है, ये तो साजिश है जो वैष्णो देवी की यात्रा, शिवखोड़ी की यात्रा को रोकने की। ये चीज़ें सोचनी चाहिए हमें। आप अगर इस तरीके से नहीं संभाल पाओगे तो इतनी लंबी यात्रा कैसे आप संभाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। चुनावों के बीच भी ऐसे ही घटनाक्रम देखने को मिले, लेकिन क्या लगता है कि कोई सीख नहीं ली गई है? लगातार ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी एक सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया पहाड़ी इलाके में, कोई कुछ नहीं हो पाया, उसे कुछ नहीं पकड़ा। और इन्होंने भी हथियार जिसको देने हैं, हर घर में जिसको देने हैं, हर इलाके में देने हैं, नहीं दे पाए। और पिक एंड चूज चॉइस पे चलोगे, ऐसे थोड़ी चलता। आपका अफसर कहेगा इसको दे दो, इसका नहीं देंगे। आप गांव में जाके मीटिंग रखिए और लोगों को इनकरेज करिए। लोग डरे हुए हैं कि आपका सारा एरिया बनी वाला, ऊपर वाला डरा हुआ है। तो ये सारी चीजें नहीं देखोगे आप। टूडू बसंतगढ़, बणी, भामला, रजौरी, पुंछ और ये सारा एरिया हमने कश्मीर के साथ क्यों लगा दिया? ये एरिया, इसको एमपी की सीट रियासी और पुंछ और जोरी को एक सीट बना देते आप, वो ठीक थी। कम से कम इधर रहते। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन देखेगा इसको? बड़ी साजिश हुई हमारे इस कुत्ते के साथ। जो अटैक हुआ है, 10 लोगों की जान जा चुकी है, क्या देखते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर किस तरह से देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट से मेन जगह पर लाया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी आप तो अपना डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज है उनकी हालत देखो, बाकी क्या करोगे? एम्स देख लो, कितने दिन से खुला है, कोई एक पेशेंट भी गया और डॉक्टर है उधर, सारे लोग फिर भी रेफर हो रहे हैं। तो कहने का मकसद है प्रैक्टिकली बनिए। जो चीज खोलते हो वहां वो चीज होनी चाहिए जिसके लिए बोला। एम्स का मतलब है कि ये एक इंस्टीट्यूट होता है, जो बीमारी कहीं, जो इलाज कहीं नहीं होता वो वहां होता है। तो क्या आपने सुपर स्पेशलिटी, जो स्पेशलाइज डॉक्टर को टीम आपने अभी तक भर्ती की, आपके पास रिकॉर्ड है? कोई दिखाया किसी को? और इतनी लाइट जलाई हुई आप देखेंगे, लोग मर रहे हैं गर्मी से, उधर ना मरीज है ना पेशेंट है। रात को दिखावे के लिए पूरे एम्स की सारी बिल्डिंगों में लाइट इतनी जल रही है, कम से कम भी रोज का 2 लाख रुपए का डेली खर्चा बिजली का अननेसेसरी आ रहा है, जो पेशेंट पे लगना चाहिए। जब पेशेंट आएंगे जला लेना। अब ड्रामा क्या दिखा रहे हो कि आपने एम्स खोल दिया? स्पेसिफिकली मिलिटेंट अटैक्स की बात करूं तो लगातार जम्मू की तरफ भी अब ये चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जम्मू में नए कश्मीर की बात हो रही थी, नए कश्मीर की बात हो रही थी, क्या ज्यादा बढ़ रही है? ये क्या नया कश्मीर, जो पार्टी 3 सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ पाई, उनको क्या पता है कि दुनियादारी का? जब उन जमीन ही नहीं पता थी तो बाद में टिकट ना ले पाए। किसकी मदद की इन्होंने? किसके लिए थे?
किसके साथ इनका अलायंस था, कौन थे वहां इसके एनडीए के बंदे। तो ये कहने का मकसद है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसका खास नोटिस लेना चाहिए। और मैं हिज एक्सेलेंसी को कहूँगा कि इट शुड बी, आपको पर्सनली देखना चाहिए। यू हैव, आप एज ए होम मिनिस्टर भी हो यहाँ के, और होम मिनिस्टर साहब जो देश के हैं वो भी देखिए, जो सीधी डायरेक्टली यूटी के साथ इन्वॉल्व है, कहाँ मिलते हैं सी आपसे खत्म हो रही है। इस तरीके की आपने चलानी है, क्यों आपने हमारी यूटी बनाई है? इंडिपेंडेंटली यहाँ सरकार होती वो खुद देखती। आपने नुकसान किया बहुत बड़ा, जो हमने सफाया किया हुआ था मिलिटेंसी का, वो मिलिटेंसी सारी बात उभर के सामने आना शुरू हुई। धन्यवाद।